हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक बार फिर हम पॉपुलर की एक वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि पॉपुलर में कौन सा खाद दिया जाए। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपकी वीडियो देखकर या अंदाजे से बता देते हैं कि इसमें कौन सा खाद दिया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह खाद देने का कोई तरीका नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि जिस टाइम आपका खेत तैयार हो जावे, सबसे पहले तो आप उसमें देसी खाद डाल लो, जिसको हम कुर्डी का खाद डालते हैं या कंपोस्ट खाद डालते हैं या उसको बर्मी कंपोस्ट हम लोग कहते हैं। कुछ लोग जैसे हमारा मुर्गी की बीट वगैरह का खाद भी डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देसी खाद उसमें डालना है। देसी खाद उसमें डालो। उससे पहले, देसी खाद डालने से पहले जब आपका खेत तैयार हो तो आप उसका सैंपल ले लें, और सैंपल भी 1-1.5 फीट तक हम उसका लें, जिसे मिट्टी का हम लोग सैंपल कहते हैं। तो आप 1.5 फीट के आसपास उसका सैंपल लें और सैंपल लेकर के आप उसे लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं। लेबोरेटरी में टेस्ट कराकर आपको पता लगेगा कि आपके पास जिंक की कमी है या फास्फोरस की कमी है या जिस चीज़ की नाइट्रोजन की कमी है या जीवांश कार्बन कम है। तो उसके आधार पर, संस्तुति के आधार पर, तो आप फिर इसमें खाद वगैरह डाल सकते हैं। ऐसे तो हमने आपको बता दिया कि इसमें आप जिंक डाल दो, सपोज करो जिंक पहले से ही काफ़ी है, या हमने कहा पोटाश डाल दो, पोटाश की कमी आपके खेत में पहले से नहीं है। तो इससे होता क्या है कि इससे संतुलन बिगड़ जाता है, और संतुलन बिगड़ने की वजह से कई बार पौधा सही नहीं चल पाता, हमारा खर्च बढ़ जाता है और कई बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं, हमारी जेब का व्यय भी काफ़ी होता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आप मिट्टी का टेस्ट कराएं। मिट्टी का टेस्ट कराने के बाद जितना हो सके आप हमारा देसी, जो हमारे जानवरों का खाद है, गाय का खाद है, भैंस का खाद है, उसको हम लोग डालें। और आप प्रति हेक्टेयर, ज़्यादा नहीं तो आप प्रति हेक्टेयर कम से कम 100 कुंटल 80 कुंटल खाद आप प्रति हेक्टेयर डाल दें। हेक्टेयर का मतलब है 15 बीघा। तो 15 बीघे में 100 कुंटल, 15 6 90, 6-7 कुंटल का बीघा भी अगर आपने डाल दिया तो भी काम चलेगा। इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। तो उसको आप डालिए। डालने के बाद आप जब गड्ढा बनाते हैं, गड्ढा बना करके उसमें भी आप देसी खाद डालिए और उसको आप उसमें ट्रीट करिए आप उससे फंगीसाइड से। तो इस तरीके से आप अपनी प्लांटेशन लगाइए। आज हम जिस खेत पर आए हैं आपके, ये हमारे भाई मोनू जी हैं, इनका खेत है, और ये खेत बिल्कुल यमुना के पास में है, और ये ज़मीन आपकी काफ़ी कमज़ोर ज़मीन है। तो इसमें इन्होंने अच्छी लागत लगाई, और ये पौधा जो मैं दिखा रहा था आपको, इसकी ये करीब 2.5 साल 2 साल 7 महीने के आसपास का पौधा है। और इसका ये आप ये दिखावें, इसकी जो है आप इधर से लेंगे तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये 26 इंच से भी ज़्यादा है। ये 26 इंच है यहाँ पर, इससे ज़्यादा करीब 26.5 इंच गोलाई का ये पौधा है। और ये 2 साल और ये करीब 7 महीने का पौधा हो गया है। किसान साथियों, मैं अपनी एक वीडियो में बताया था, कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 साल में पेड़ आप काट देंगे। 2.5 साल में अगर आप पेड़ काटेंगे तो आपका पेड़ वजन नहीं देगा। आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर परिपक्वता नहीं आती है, उसका वेट कम आता है और किसान को इतना पैसा नहीं मिल पाता। तो इसलिए ये फिलहाल ये 26.5 इंच का पौधा है, और ये करीब 2 साल 7 महीने के आसपास का ये हो गया है। और जैसे ये 4 साल का होगा तो ये पौधा करीब 5 कुंटल का पौधा होगा। अगर 1500 की रेट भी रहे तो ये करीब 7,500 रुपये के आसपास इसकी कीमत जाएगी। अब हम अपने भाई मोनू जी से इस बारे में पूछते हैं कि उन्होंने इस खेत में क्या क्या लगाया था। हाँ भाई मोनू जी, लो थोड़ा बताइए। 10 रूपये हमारे इसमें हमें गोबर का खाद गिरा है और डीएपी मिट्टी चेक कराई थी इसकी पहले। बस पानी पूनी हुई करो जा, बस और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, पोटास वगैरह, पोटास भी डाल लीजिए, वो भी इसमें डाल। हाँ, इसमें खाद में मिला के। तो पिछली फसल इसमें क्या थी? गेहूँ, बस गेहूँ की फसल। जब आपने ये प्लांटेशन लगाई थी उस टाइम इसमें क्या फसल लगाई गन्ना थी? अच्छा, गन्ना लगाया। गन्ना लगा था। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्रिया इसमें? बस और तो कुछ नहीं है जी, बस भांगार पानी। हाँ, बस गर्मियों में पानी, यही है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो ये मोनू जी हमें बताया है कि इसमें इन्होंने पहले मिट्टी टेस्ट कराई थी। मिट्टी टेस्ट के आधार पर जो हमारे तत्वों की खाद की कमी थी उसकी इन्होंने पूरा किया था। उसके बाद इन्होंने जो हमारा देसी खाद है, कुर्डी का खाद जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे खेती के लिए 17 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारे गोबर में, हमारे गौमूत्र में हमारे करीब 24 तत्व विद्यमान हैं। तो इसलिए अगर आप गौमूत्र और गोबर का खाद अगर लगाएंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों के समक्ष आएंगे। इसके अलावा एक बात हम और बार बार आप लोगों को कहते हैं कि आप जब भी पेड़ लगाएं,
तो पेड़ में आप गन्ने में आप पौधा लगाएं। तो गन्ने में जब पौधा लगाएंगे तो उसमें हम गन्ने को देखेंगे, अपने पेड़ को नहीं देखेंगे। सपोज करो पानी की आवश्यकता हुई तो अगर हमने गेहूं में पौधा लगाया है तो फिर तो हम गेहूं को देखेंगे। गेहूं की कटाई का वक्त आया, कटाई के वक्त गेहूं का हमने पानी की कमी लग गई, और जब वक्त पेड़ को पानी का था उसी वक्त हमने पानी की कमी कर दी और पौधा पूरा विकास नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम गन्ने में जो है रिकमेंडेशन करते हैं कि आप गन्ने में पौधा लगाएं। जब आपके गन्ने में आपको दिखेगा खुश्की आई है तभी आप पानी लगाएंगे। और इसलिए इसके अलावा आप उसमें कीटनाशक वगैरह का भी छिड़काव अक्सर करते रहते हैं, और जिसका अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पौधे को लाभ होता है। दूसरी बात, हम जो बांधा करते हैं जिसको हम जुताई कहते हैं, तो उसकी जड़ें खराब नहीं होती, क्योंकि 2 साल तक गन्ने की जुताई नहीं होती। तो इसीलिए गन्ने के खेत में ये पौधे काफ़ी टाइम चलते हैं। और ये गन्ने के बाद अब इन्होंने एक फसल इसमें चारे की लगाई थी और इसमें कोई फसल नहीं लगाई, नहीं तो इतनी अच्छी मोटाई। अब ये प्लांटेशन आप दिखाओ, कितनी अच्छी प्लांटेशन इनकी यहाँ पर मौके पर खड़ी हुई है। और जबकि ये खेत इतना जान वाला खेत नहीं है, लेकिन जान इन्होंने अपने टेक्निकल तरीके से लगाई है। तो किसान साथियों, आप भी अगर अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी टेस्ट कराएं, और मिट्टी टेस्ट कराने के बाद आप लोग उसमें रिकमेंडेशन के आधार पर जिस भी तत्व की कमी है, जीवांश कार्बन की कमी है वो बढ़ाएं, पोटास की कमी है वो बढ़ाएं, जिंक की कमी है वो बढ़ाएं। तो जितनी रिकमेंडेशन है उसको आप तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आपका पौधा 4 चांद लगेंगे, और वो दिन दूना रात चौगुना विकास करेगा, अच्छी तरह चलेगा। और किसान साथियों, आपको भरपूर मुनाफा होगा। और फर्स्ट ईयर में आप गन्ने की फसल लगाएंगे, गन्ना भी आपका अच्छा उत्पादन देगा। उसके बाद इसमें गेहूं हम लोग लेते हैं, और गेहूं की फसल भी हमारी ये फ्री में हो जाती है, क्योंकि इसका पत्ता जो है वो गलने वाला है, पत्ता गिर जाता है और गल जाता है। तो गेहूं की भी अच्छी फसल आपकी होगी। परहेज आपके ये रहेंगे कि इसमें आप देखो, इन्होंने आप नीचे दिखाने की कोशिश करें, इन्होंने हैरो की है, ये देखो आप, ये हैरो की है इन्होंने टीलर से नहीं बाया। और जब बुआई होगी तो बुआई में ये लोग जो उससे क्या नाम आपका रूटर से इसकी बुआई करेंगे, या तो फिर हैरों से इसकी बुआई करेंगे, और फावड़े से हल्की सी इसकी जड़ों की सफाई कर देंगे। तो इस तरह से ये प्लांटेशन जो है आपके सामने है, बहुत अच्छी प्लांटेशन चल रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसे 4 साल हो गए इसका, अगर इन्होंने 5 क्विंटल का एवरेज, 4.5-5 क्विंटल का एवरेज दे दिया तो इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट किसान साथियों होगा। ये गोल्डन पीरियड है, हम आपको बार बार सूचित कर रहे हैं। और टहनी काटने का भी अब इसका टाइम आ गया है। मैं एक वीडियो डाली थी हमारी, ये दिखाइए आप, ये टहनियाँ अब इसकी कटेंगी। टहनियाँ हमने जो काटने का था एक वीडियो हमने आपकी सेवा में डाला था। तो आप लोग जो हम बताते हैं, जो कि हम नेचुरली बताते हैं। एक बात और आप ध्यान रखें, इधर आओ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा पौधा कहीं डिवाइड हो रहा है, जैसे आप दिखाएं, इसको दिखाओ भला, जरा से इसको दिखाओ ऊपर, यहाँ इसने पौधे को पतला कर दिया है। तो ये हमने टहनी काटनी इसकी बहुत जरूरी हो जाते हैं। इधर आ जाओ आगे, ये भी देखो आप, ये भी पौधे को डिवाइड कर रहा है, ये दिखाइए आप वहाँ, ये पौधे को डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें जो हल्के वाली इसकी शाख है उसको हमें काटना जरूरी है। तो किसान साथियों, आप लोगों के सवाल होते हैं कि हम कौन सा खाद डालें, अब कौन सा खाद डालें। वास्तविकता में कोई निश्चित खाद हम आपको नहीं बता पाते। हम देश काल के हिसाब से, आपकी बातों के हिसाब से, आपकी वीडियो देख करके या फिर फोटो देख करके हम उसका एक अंदाज़ा बताते हैं कि आप इसमें जिंक डालिए, इसमें सल्फर डालिए। वैसे विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर हमारी पॉपुलर की प्लांटेशन लगती हैं वहां विशेषकर सल्फर और जिंक की कमी आती है। तो आप लोग मिट्टी टेस्ट करा करके जो तत्व आपका कम है उस तत्व को बढ़ाइए। हमारे ऐसे किसान हैं जो बहुत टेक्निकल तरीके से खेती कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप इस इलाके को आकर के देखेंगे तो ये आपका यमुना के निकटवर्ती क्षेत्र है, और इसमें बाढ़ का पानी भी आया था अभी पिछले दिनों। जो यहाँ पर बाढ़ आई थी वो पानी भी इसमें घूमा और नुकसान नहीं कर पाया। तो ये बहुत हल्के खेत हैं, लेकिन फिर भी ये किसान की मेहनत से, किसान की सूझबूझ से, टेक्निकल तरीके से ये बहुत अच्छी प्लांटेशन आप लोगों के समक्ष है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसी ही प्लांटेशन, इससे अच्छी प्लांटेशन तैयार करेंगे। जो मैं इसमें आप लोगों को परहेज बताए हैं उसको करेंगे, जो क्रियाएं बताई हैं उसको भी आप जरूर करेंगे, और आपको अच्छा मुनाफा होगा, आपकी प्लांटेशन बहुत बढ़िया होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप लोगों का
कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कराएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।